हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार तीनों देवियों देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती में बहस छिड़ गई कि हम तीनों में से सबसे गुणवान कौन है। तभी उन्होंने देवऋषि नारद को अपने पास बुलाया, किंतु नारद मुनि बहुत ही चालाक थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं तीनों में से किसी एक देवी को गुणवान बताऊंगा तो बाकी दोनों पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। इसलिए नारद ने चालाकी से देवी अनुसुईया का नाम ले लिया, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर सबसे गुणवान महिला वही थी। उस समय नारद ने त्रिदेवियों से कहा कि देवी अनुसुईया का सतीत्व ऐसा है कि वो लोहे के टुकड़े को भी पका सकती हैं। ये सुनते ही तीनों देवियों ने लोहे के टुकड़े को पकाना चाहा, किंतु तीनों ही देवियां असफल रही, जिससे उनके मन में देवी अनुसुईया के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई और तीनों देवियों ने अपने पतियों यानी त्रिदेवों से याचना की कि वो महर्षि अत्रि के आश्रम में जाएं और अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। त्रिदेवों ने उनकी बात मान ली, किंतु जाने से पहले नारायण ने देवी लक्ष्मी से पूछा, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ही मैं देवी अनुसुईया की परीक्षा लूंगा, किंतु यदि अनुसुईया इस परीक्षा में सफल हो गई तब आप क्या करेंगी। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि आप पहले परीक्षा तो ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। त्रिदेवियों की इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश युवा ऋषियों का वेश धारण करके महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय स्नान करने गए हुए थे। आश्रम में केवल अनुसुईया ही थी। द्वार पर आए 3 अतिथियों को देखकर ही देवी अनुसुईया हाथ जोड़कर बाहर आई। सेवा भाव से उनको बैठने के लिए कहा। तभी ऋषि रूप में विष्णु बोले, हम बहुत दूर से आए हैं देवी, और बहुत समय से एक व्रत का पालन कर रहे हैं। आज उस व्रत को खोलने का दिन है। यदि आप हमें भोजन करा दें तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मेरे बनाए भोजन से यदि आपका व्रत पूर्ण होगा तो ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है, किंतु हमारे व्रत का एक नियम है देवी, आपको दिगंबर यानी निर्वस्त्र होकर भोजन परोसना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होगा। अनुसुईया बोली, नहीं ऋषिवर, मेरे पति के अलावा यदि किसी भी अन्य ने मुझे दिगंबर अवस्था में देखा तो मेरा सारा तप और सतीत्व नष्ट हो जाएगा। सामने बैठे ऋषियों से अपनी बात कहकर देवी अनुसुईया उन्हें हैरानी से देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने ये कैसा धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। देवी अनुसुईया ने आगे कहा, हे ऋषिवर, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे साथ परिहास करना आपको शोभा नहीं देता। ऋषिगण बोले, ये मजाक नहीं है देवी, ये हमारे व्रत का नियम है और हम आपका अपमान नहीं कर रहे, केवल सत्य कह रहे हैं। यदि आप हमारे व्रत के नियम को नहीं मान सकती तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तब अनुसुईया बोली, रुकिए ऋषिवर, यूं आसन से ना उठिए। मेरे द्वार से ऋषि बिना भोजन के लौट जाएं, ये ना कभी पहले हुआ था और ना ही आज होगा। आपकी जो इच्छा है मुझे स्वीकार है। देवी अनुसुईया का वचन सुनकर आकाश में भीषण गर्जन हुआ। अनुसुईया का कथन सुनकर त्रिदेव भी हैरान थे और त्रिदेवियां भी, क्योंकि अनुसुईया अपने सतीत्व की परीक्षा में असफल होने वाली थी। त्रिदेवियों को लगा था कि देवी अनुसुईया को विफल होता देख उन्हें प्रसन्नता होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। तभी अनुसुईया ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वो अपने कमंडल में जल लेकर आई और ईश्वर को साक्षी मानकर मन ही मन में कहा, यदि मैंने पति के समान कभी किसी अन्य पुरुष को ना देखा हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में रही हूँ, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों पुरुष शिशु बन जाए। अपने वचन कहकर देवी अनुसुईया ने सामने विराजमान तीनों ऋषियों पर अपने कमंडल का जल डाल दिया। जल का स्पर्श होते ही ऋषि रूप में बैठे त्रिदेव नवजात शिशुओं में बदल गए। देवी अनुसुईया ने अपने सतीत्व की शक्ति से त्रिदेवों को भी बालकों में परिवर्तित कर दिया था। ये चमत्कार देखकर तीनों लोकों के प्राणी एक साथ देवी अनुसुईया के सामने नतमस्तक हो गए। फिर देवी अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को एक माता की भांति अपना दूध पिलाकर अपने वचन को पूर्ण किया। तब त्रिदेव अपने असल रूप में आए तो उन्होंने अनुसुईया से कहा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सफल हुई। आप जो भी वरदान चाहती हैं मांग लीजिए। हे त्रिदेव, मेरी इच्छा है कि आप तीनों मेरे गर्भ से जन्म लें और मैं आपकी माता कहलाऊं। त्रिदेवों ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा देवी। समय का चक्र घुमा और देवी अनुसुईया को वरदान का फल मिला। उनके यहाँ सबसे पहले जन्म लिया शिव के अंश दुर्वासा ने, फिर ब्रह्मा के अंश चंद्रदेव ने और सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्मे विष्णु के अंश भगवान दत्तात्रेय। सबको केवल इतना पता है कि ऋषि दुर्वासा किसी को भी शाप दे देते थे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत कम लोगों को ही पता है कि ऋषि दुर्वासा रुद्रदेव के अवतार थे, इसलिए उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आ जाता था। ऋषि दुर्वासा के शिष्य भी उनसे डरते थे कि कहीं उनकी किसी भी भूल पर उनके गुरु उन्हें श्राप न दे दें। उनके श्राप देने के स्वभाव के कारण ही बहुत से लोग उनसे डरते थे।
यहाँ तक कि जब उनका विवाह हुआ तो उनके ससुर ऋषि अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की क्रोधाग्नि को जानते थे। पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा, मुझे वचन दो दुर्वासा कि तुम कभी भी मेरी पुत्री पर क्रोध नहीं करोगे। यदि उससे कोई भूल हुई तो तुम उसे क्षमा कर दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ ऋषिवर कि मैं अपनी पत्नी कंदली के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। ऋषि दुर्वासा से वचन पाकर ऋषि अम्बरीश निश्चिंत हो गए। कंदली बहुत समझदार थी। अपनी गृहस्थी में वो हर एक बात का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन ऋषि दुर्वासा ने कंदली से कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त के समय मुझे अवश्य उठा देना, भूलना मत, और यदि तुम भूल गई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अगली सुबह कंदली सूर्योदय के समय ऋषि दुर्वासा को नहीं उठा पाई। सूर्योदय के बाद जब ऋषि दुर्वासा की नींद खुली तो वे कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया। कंदली, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तक हम तुम्हारी सभी भूल क्षमा करते आए हैं, किंतु आज नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण भस्म हो जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप से उनकी पत्नी कंदली तुरंत ही राख हो गई। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए और उन्होंने अपनी पुत्री को राख के रूप में देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को केले के पेड़ में बदल दिया और कंदली को वरदान दिया, प्रिय कंदली, अब से तुम केले के पेड़ के रूप में हर पूजा व अनुष्ठान का हिस्सा रहोगी और इसी में तुम्हारी मुक्ति निहित है। इसी तरह एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवी रुक्मणी को केवल पानी पीने के कारण ही श्राप दे दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनका बहुत सम्मान भी करते थे। रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने 2 शिष्यों से कहा कि तुम दोनों वासुदेव कृष्ण के महल में जाओ और उन्हें सूचना दो कि द्वारिका के बाहर हम विराजमान हैं। जो आज्ञा गुरुदेव, हम सूचना देकर अभी आते हैं। दुर्वासा बोले, खाली हाथ मत आना मूर्खो, कृष्ण को साथ लेकर आना। चलते चलते वे दोनों शिष्य भी बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो गुरुदेव श्राप दे देंगे, क्योंकि वो हर समय ही क्रोधित रहते हैं। उधर श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और देवी रुक्मणी भी वहीं थी। श्री कृष्ण के पास बैठकर पंखा झल रही थी। देवी रुक्मणी को श्री कृष्ण के हाव भाव कुछ बदले बदले से लगे तो उन्होंने पूछा, स्वामी, आपको कोई चिंता सता रही है क्या? श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से पूछ ही रहे थे कि यदि हमें कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े तो, लेकिन तभी एक सेविका ने बाहर से ही आवाज दी कि द्वार पर 2 युवा ऋषि खड़े हैं, भीतर नहीं आ रहे। वे तुरंत ही महाराज को द्वार पर बुला रहे हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि समय आ गया है और रुक्मणी से साथ चलने के लिए कहकर तेज गति से द्वार की ओर बिना खड़ाऊ पहने ही चले गए। द्वार पर खड़े ऋषि दुर्वासा के दोनों शिष्यों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनमें से एक ने कहा, हे वासुदेव, आज तक आपका गुणगान केवल सुना ही था, आज अपनी आंखों से आपको देख भी लिया और ये भी देख लिया कि अपने गुरु के आने की सूचना हमारे देने से पहले ही आपके पास पहुंच गई। आप बिना खड़ाऊ धारण किए ही दौड़े आ रहे हैं। धन्य है ऋषि दुर्वासा, और हमारा जीवन भी धन्य हो गया। तभी श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा से मिलने के लिए चल दिए। उधर वट वृक्ष के नीचे बैठे ऋषि दुर्वासा की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। उनकी दृष्टि में कृष्ण को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी तक आए नहीं थे। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर अपने एक शिष्य की ओर देखा जो मिट्टी में पड़े कंकड़ उठा रहा था। ऋषि ने उससे कहा, क्या कर रहा है मूर्ख? ये समय कंकड़ उठाने का है या गुरु की सेवा करने का? मुझे प्यास लगी है, पानी दे मुझे, जल्दी दे, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तुझे ही जल में परिवर्तित कर दूंगा और फिर एक ही घूंट में पी जाऊंगा। ऋषि दुर्वासा का क्रोध चरम पर पहुंच गया था। वहां उपस्थित सभी शिष्य सकते में आ गए थे। सभी के पसीने छूट रहे थे। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि अब मिला श्राप और बस अब मिला श्राप। कोई भी शिष्य ऋषि के सामने आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब शिष्य किसी तरह अपने आप को छुपाने या दृश्य करने की असफल कोशिश में लगे हुए थे। जिस शिष्य के सिर पर श्राप की तलवार सबसे अधिक लटकी हुई थी, उसे अपनी पोटली में जब पानी नहीं मिला तो वट वृक्ष के नीचे खड़े एक शिष्य से पानी लेकर ऋषि दुर्वासा को उसने पानी पिला दिया। जल भीतर गया तो ऋषि दुर्वासा कुछ शांत हुए और तभी श्री कृष्ण के रथ को आते हुए देखकर वो शिष्य प्रसन्न होकर बोला, वो आ गए श्री कृष्ण, गुरुदेव वो आ गए श्री कृष्ण। तभी दुर्वासा बोले, रथ इतना बड़ा है कि दिखाई दे रहा है मुझे, तुझसे ज्यादा तेज आंखें हैं मेरी मूर्ख। भगवान कृष्ण ने रथ से उतरते ही रुद्र अवतार ऋषि दुर्वासा को दंडवत प्रणाम किया। एक तरफ विष्णु के पूर्ण अवतार और दूसरी तरफ शिव के अंश अवतार।
दुर्वासा ऋषि का स्वभाव ही ऐसा था कि श्री कृष्ण के इतना जल्दी पहुंचने पर भी उनसे ये कहने से नहीं चूके कि रथ से आए हो, फिर भी इतना विलंब, तुम्हें देखने की इच्छा थी, वरना मैं इतनी भी प्रतीक्षा नहीं करता। श्री कृष्ण ने बिना देरी के लिए भी क्षमा मांगी और उनसे विनती की कि आइए, मुझे और रुक्मिणी को अपनी सेवा का मौका दीजिए। रुक्मिणी ने ऐसे ही ऋषि से कह दिया कि आप चाहे रूठे हुए हैं, फिर भी पिता समान हैं और पिता तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। दुर्वासा इतना सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे कि यदि मेरी एक शर्त मानो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और कहने लगे कि ये रथ, जिस रथ पर सवार होकर तुम दोनों देरी से आए हो, उस रथ को जाते समय घोड़े नहीं बल्कि तुम दोनों खींचोगे। देवी रुक्मिणी ने दुर्वासा की शर्त मान ली। श्री कृष्ण तो पहले से ही तैयार थे। श्री कृष्ण ने एक बार और आग्रह किया तो ऋषि रथ में बैठ गए, किंतु रथ में वे अकेले नहीं बैठे बल्कि अपने शिष्यों को भी रथ में बिठा लिया। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींच रहे थे तो रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे प्यास लगी है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धैर्य रखो प्रिय, महल के अंदर जाते ही जितना चाहे पानी पी लेना। किंतु रुक्मिणी ने तर्क दिया कि प्यास तो अभी लगी है स्वामी, और अभी आधा रास्ता शेष है। कुछ कीजिए स्वामी, यहाँ किसी के पास तो पानी होगा ही। रुक्मिणी को पानी चाहिए था तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और कृष्ण से भी आग्रह किया कि वो भी प्यास बुझा लें। रुक्मिणी के आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने भी पानी पी लिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए कि इन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, किंतु उनसे और उनके शिष्यों से पानी पीने के लिए पूछा तक नहीं। क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, रुक्मिणी, तुमने हमारा अपमान किया है। हम अतिथि हैं। जल की जो धारा कृष्ण ने धरती से निकाली, उस पर पहला अधिकार हमारा और हमारे शिष्यों का होना चाहिए था, लेकिन तुमने जल की उस धारा पर पहला अधिकार स्वयं का रखा। रुक्मिणी, तुम्हारे इस अपराध के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने पति कृष्ण से 12 वर्ष के लिए अलग रहोगी। गुरु द्वारा पत्नी को श्राप मिला, किंतु श्री कृष्ण कुछ बोल भी नहीं पाए। श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसा होगा और इसलिए तैयार भी थे। उन्हें दुख हुआ, आघात नहीं लगा, परंतु ऋषि दुर्वासा से अपने लिए इतना कठोर श्राप सुनकर देवी रुक्मिणी को आघात लगा। रथ को संभालते हुए ही उन्होंने ऋषि से कहा, यह आपने क्या कर दिया ऋषिवर? मेरे पति से, मेरे आराध्य से आपने अलग होने का श्राप दे दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, गलत किया आपने। ऋषि दुर्वासा ने यह सुनकर श्री कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ रुक्मिणी, ये सब विधि का विधान है, हम इसे बदल नहीं सकते। जो होना है वो होकर ही रहता है। हमें भविष्य पर नहीं, केवल वर्तमान पर ध्यान लगाना चाहिए। तुम दुखी मत हो, कल जो होगा उसे कल पर छोड़ दो। ऋषि दुर्वासा के शाप देने के बाद भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ना अपना वचन तोड़ा और ना ही ऋषि सेवा से पीछे हटे। इसी तरह जब श्री कृष्ण के वंश का नाश होने का समय आया, तब भी ऋषि दुर्वासा ने ही श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया था। इस तरह एक ऋषि होते हुए भी दुर्वासा कभी भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए और जीवन पर्यंत श्राप देते ही रहे। इसलिए यदि उन्हें श्राप के जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।